अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं ये वीडियो ख़ास उन अपने भाइयों के लिए, उन दोस्तों के लिए बना रहा हूँ कि जिन्होंने अभी एमए पार्ट 1 उर्दू के पेपर्स देने हैं और 9 तारीख़ को उनका क्लासिकी शायरी का फ़र्स्ट पेपर है। तो उन्होंने अभी तक यानी तैयारी में कशमकश है उन्हें, या किसी वजह से उन्हें तरद्दुद है, कोई मसला है, और या फिर किसी मसरूफ़ियत की वजह से या टाइम ना होने की वजह से वो अच्छे तरीके से इसकी तैयारी नहीं कर पाए। तो ये स्पेशली वीडियो उन दोस्तों के लिए है कि वो कुछ घंटे या एक दिन मेहनत करके वो कम अज़ कम 50, 60, 70 तक, इससे अबव वो मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वीडियो लंबी नहीं करता, इससे ये है कि छोटे से पहले इसके मैं आपको पैटर्न की तरफ ले जाता हूँ कि पैटर्न क्या होगा पेपर का। सबसे पहले पैटर्न इसका होगा, ये 2018 का पर्चा भी मेरे पास है, बकिया भी है मेरे पास। अगर किसी को चाहिए हो तो कमेंट में मुझे बता दें, मैं उसे सेंड कर दूँगा। तो ये सबसे पहले हिस्सा अव्वल में से क्या आएगा। हिस्सा अव्वल में टोटल कुल जो हैं वो हमें 5 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने हैं। हिस्सा अव्वल में आएंगे 4 सवालात, उनमें से हमने 2 सवालात हल करने हैं। अब हिस्सा अव्वल में है, इसके अंदर हमारे टोटल जो हैं वो 4 से 5 शायर हैं जिनको हमने पढ़ना है। तो उनको हम अगर अच्छे तरीके से उनमें से 3 को तैयार कर लेते हैं तो हमारे 2 क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे तरीके से हल हो जाते हैं। अगर सबसे पहले देखा जाए तो वली एक जमाल दोस्त उसलूब परस्त शायर है, ठीक है। तो इसी तरह ये है कि वली के मुतालिक अगर मैं अपने नोट्स जो हैं दूसरे उसके भी आपको थोड़ी सी वीडियो है वहाँ से बना के भेजता हूँ। तो ये है कि सबसे पहले वली एक जमाल दोस्त शायर है। तो इसको अगर आप वली को अच्छे तरीके से एक मरतबा पढ़ लेते हैं किसी भी एक एंगल से, तो जो भी अगर किसी भी किस्म से क्वेश्चन आता है आपका वो हल हो जाएगा। इसी तरह आगे आतिश है, ख्वाजा मीर दर्द है, और ख्वाजा मीर दर्द की शायरी में तसव्वुफ़ कौंसर गालिब है, ये मस्ट क्वेश्चन है, हर पेपर में ये लाजमी आता है। तो ये 2 क्वेश्चन आप अगर 2 या 3 क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो आप अच्छे तरीके से इससे आप 40 नंबर या 30 से 35 नंबर इससे आप ले सकते हैं। आगे इसके पैटर्न में है मसनवी। मसनवी 2 मसनवियाँ इसमें शामिल हैं, एक मसनवी सहरुल बयान है और एक मसनवी गुलज़ारे नसीम है। तो इन दोनों मसनवियों को अगर हम इसके मरकज़ी किरदार और इसका जो है मेन महल वक़ू, ये सारा एक बार मुख्तसर ख़ुलासतन जायज़ा ले लेते हैं तो हमें कम से कम पता चल जाएगा कि इन दोनों में क्या है। अक्सर तलबा जो हैं वो फ़ेल इसी वजह से होते हैं कि वो बिल्कुल कहते हैं यार उर्दू का पेपर ही है, कोई मसला नहीं, वैसे ही चले जाते हैं। और आगे जब पता चलता है कि ये ख्वाजा मीर दर्द को कभी नहीं सुना होता, मसनवी का पता ही नहीं होता क्या होता है, तो इस तरह जो है वो फ़ेल होने वालों की तादाद रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह थोड़ा-सा अगर आप इनसे टच होकर चलेंगे तो आप जल्दी इसमें कामयाब हो जाएँगे, हो सकते हैं। तो ये 2 मसनवियाँ हैं। तो मसनवी जो है इसकी भी मैं आपको डेफ़िनिशन और तारीफ़ जो है वो सारी नोट्स में ये दिखा देता हूँ। तो उसके अलावा जो है आगे आएँगे जी, हिस्सा सोम में आएगा। 2 तरह के आएँगे, एक कसाइद आएँगे यानी कसीदा होता है, कसीदे के बारे में बात होगी, और दूसरा जो है मरसिया के बारे में। मरसिया जैसे है कि किसी की मौत के ऊपर जो है उसके यानी महासिन बयान करना, उसकी खूबसूरतियाँ बयान करना, तो या फिर अपना ज़ाती गम जो है उसको ज़ाहिर करना, तो ये मरसिया है। तो इसी तरह कसीदा बयान करना। तो ये हो गए जी, हमने जो नसरी तौर पर ये जो 3 इस तरह के आएँगे, 3 हिस्से आएँगे नसरी तौर पे। तो 3 हिस्सों में हमने 2 क्वेश्चन पहले में से करने हैं, 1 दूसरे में से करना है और 1 तीसरे में से करना है। टोटल 4 क्वेश्चन इसमें से हमने सॉल्व करने हैं, और ये टोटल हमारे 80 नंबर के हो जाएँगे। और इसके अलावा आ जाएँगे हवाला मतन के साथ हमने निशानदी करनी है, एक गज़लें होंगी और दूसरे जो है वो कसीदे हैं। तो गज़ल और इसके अलावा जो है ये नज़में और कसाइद जो हैं इनमें से एक-एक जुज़ आएगा, तो इनमें से हमने एक सॉल्व करना है। पार्ट 1 अलिफ कर लें या बे कर लें, तो इसमें हवाला मतन हमने देना है। हवाला मतन के साथ क्या होगा कि सबसे पहले हमने शायर का नाम लिखना है और किस ये गज़ल से लिया गया है, और मतलब किसने ये लिखी है, तो ये हमने लिख के उसके बाद जो है उसकी जो शेर लिखा है उसका हमने जवाब में पहले तर्जमा यानी छोटा सा मफ़हूम टाइप लिखना है,
है। उसके बाद हमने इसकी तशरीह में जाना है, तशरीह करनी है। तो तशरीह में हम क्या करेंगे कि हेडिंगें नहीं देंगे, हेडिंग से बिल्कुल इज्तिनाब करना है हमने, हेडिंग नहीं देनी। तो इस लिहाज से अगर हम इसको लेकर चलेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से हम ये कामयाब हो सकते हैं। तो इसके छोटे-छोटे जो मीनिंग्स हैं दिशताम, यार, तबाह, हज़ीं, ये इस तरह गिरान, तो इनके छोटे-छोटे जो अल्फ़ाज़ हैं इनके मीनिंग अगर खाली आप याद कर लेते हैं तो आप अच्छे तरीके से इसकी तशरीह करने के काबिल हो जाएँगे। नेक्स्ट तो मैं आपको इसी किताब के थोड़े से इसी वीडियो के अंदर आपको इसके चंद एक छोटे-छोटे नोट्स देता हूँ कि जिसको अगर आप याद कर लेते हैं तो उम्मीद है काफ़ी हद तक आप पासिंग मार्क्स हासिल कर सकते हैं।